देखिए डायरेक्टर साहब, मैं कब से आपको फोन कर रही थी। नहीं, वो मैंने सुना वो मोगावेरा शूटिंग के लिए आपने किसी दूसरे मॉडल को चुना है। हाँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। उस दिन के लिए मैं खुद आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज। I'll see to it that मेरे पति और मेरा बेटा कोई सेट पे नहीं आएगा। हाँ, I promise you। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं खुद आपको फोन करूंगी। हाँ, थैंक यू। फोन रख दो। किससे बात कर रही थी कि मैं सेट पर नहीं आऊंगा? वही मोगावेरा शूटिंग वाले। उस दिन तुमने तमाशा किया था ना सेट पे। क्या तमाशा किया था मैंने? क्या तमाशा किया था? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं दोबारा जाकर तमाशा करूंगा। मेरी बेटी की तरफ किसी नजर उठाकर भी देखा तो मार डालूंगा। अरे रहने दो, काम खाओ, बदनामी करा दी। क्या बदनामी कराई है मैंने? और नहीं तो क्या, तुम्हारे और ईशान की वजह से इस इंडस्ट्री में पूर्वी को कोई काम नहीं देगा। अरे न देता हो तो न दे। खबरदार खबरदार, ऐसा कहा तो। मैं इतनी मेहनत से काम लाती हूँ, तुम्हें क्या पता क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अच्छे लोगों के पास जाओ ना। ये मोगावेरा वाले अच्छे लोग नहीं है। अरे तुम्हें क्या मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा है? अरे उनकी शक्ल से पता चलता है। कुछ नहीं, सब अच्छे हैं। प्लीज अब कुछ मत कहना तुम। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया मैंने। उनको मनाती रहती हो और पति को दुत्कारती रहती हो। मेरा पति कौन सा मेरे आगे पीछे घूमता है? अरे मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तो कुछ वक्त निकालो। बड़ी बातें करते हो, ये लोग बुरे हैं, वो लोग बुरे हैं, कौन अच्छे लोग हैं? लाओ उनको, ले जाओ अपनी बेटी को उनके पास, दिलाओ अच्छा काम। मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते ना तो फिर चुप रहो, मुझे करने दो जो कुछ करना है। अरुणा, क्या है? जाओ। क्यों? आओ तो सही, आओ प्लीज। देखो अरुणा, मैं तुम्हें बताता हूं हाउ टू गो अबाउट इट। क्या है, बंबई में काफी एजेंसीज हैं कि जो कलाकार। हेलो, क्या हुआ? हेलो, मैं अभी आया। आ गया बुलावा? बड़ी बातें कर रहे थे। I will tell you how to go about it. पिछले 2 दिनों से ये सब शुरू हुआ है। पता नहीं कौन है वो। रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन आता है, और वो जो भी है इतनी घटिया बातें करता है। मम्मा वो और कोई नहीं है, वो विक्रम ही है जो आवाज बदल बदल कर फोन करता है। मम्मा मैं अभी विक्रम से बात करता हूँ। नहीं, मैंने हमेशा विक्रम से बात की है, मुझे नहीं लगता वो ये सब करता होगा। नहीं मम्मा, तुम उसे नहीं जानती, वो विक्रम ही है। तो बेटा जब फोन आया था तो फौरन मुझे बताया क्यों नहीं? पापा, विक्रम मुझे कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं करेगा वो, मैं खुद जाकर पुलिस कंप्लेंट करूंगा, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने कॉलर आईडी के बारे में पूछा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज में ये फैसिलिटी ही नहीं है। नहीं मम्मा, वो दूसरे नंबर से फोन करेगा, मैं जानती हूँ पापा। ना, इफ यू आर सो श्योर कि वो विक्रम ही है तो उसके पिताजी से जाकर मैं बात करता हूँ, बाद में तुम्हें वो नहीं सताएगा। Come on now, चिंता मत करो, मैं विक्रम को संभाल लूंगा। डोंट बी स्कैर्ड। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, समझी? जाओ, जाकर आराम करो। पक्का, गॉड प्रॉमिस। ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। कैसे लगेगी ठीक? हाँ? रात बेरात को भी फोन करके उस पर तेजा फेंकने की बातें करता है, या तो उसे सबक सिखाने की बातें करता है। फिर क्या वो विक्रम ही है? नहीं, ये जरूर कोई बीमार दिमाग का काम है, जो जानता है कि क्या जानता है? यही कि इस घर में 2 औरतें अकेली रहती है और इसलिए उनकी हिम्मत होती है इस तरह बातें करने की। तुम्हारे घर में भी अरुणा है, पूर्वी है, कभी सोचा है कि वहां क्यों नहीं आते ऐसे प्रैंक कॉल्स? क्योंकि वहां पर तुम हो, एक मर्द। किसी मर्द की प्रोटेक्शन बगैर रहने वाली औरतें मर्दों को हमेशा अवेलेबल लगती है। शट अप स्नेह। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है ना सुनने को?
लेकिन यही सच्चाई है। अगर आज तुम हमारे साथ होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमारे यहाँ इस तरह के फोन करने की। तो तुम क्या करना चाहती हो उसके बारे में? तुम कह रहे हो ना पुलिस कंप्लेंट करोगे? हाँ वो तो करूँगा, लेकिन वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा परमानेंट सॉल्यूशन? मुझे लगता है कि हमें नैना की शादी कर देनी चाहिए। क्या सोच रही है? बहुत कुछ। दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही है कि ट्रैक रखना मुश्किल हो गया है। You must be really lost now. Yeah, almost. Missing Sameer? In fact, एक हेट्रेड सी हो गई है समीर के बारे में। सब कुछ इतना ह्यूमिलिएटिंग था। बचपन में हम चौल में रहते थे। एक बार रात भर बारिश हुई। पापा मुझे कहानियां सुना रहे थे, परियों वाली। सुनते सुनते मैं सो गई। रात भर सपने देखे, अच्छे अच्छे सपने, सुंदर सपने, जैसे कि परियों की तरह मैं भी पंख लगाकर उड़ रही हूँ। So beautiful. आँख खुली तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था, घुटनों तक। कपड़े बर्तन सब पानी में। सुबह हो चुकी थी। सपनों से सच्चाई में आना इतना भयानक होता है, उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया। और फिर सगाई टूटने पर वही एहसास। शीतल, हो सकता है तेरी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा हो। मैं जानती हूँ कि इस सिचुएशन का सामना करना इतना आसान नहीं है, बट आई हैव टू अप्रिशिएट योर करेज। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी होगी यार। यार, पता नहीं ये हिम्मत है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सपना टूट गया इसलिए मैं अफसोस मनाऊं या घर में अब क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके बारे में सोचूं। तू और मैं कितने एक जैसे हैं ना। जब मुझे पता चला था कि बाबूजी मेरे साथ इतना बड़ा छल कर रहे हैं, मैं तो टूट ही गई। शॉक एलिमेंट वाज सो हाई। मैं तो आज तक इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई। You won't believe it, लेकिन मुझे आज तक ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी शादी टूट गई है। चल मान लेते हैं, जिंदगी में एक फेज खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया। या वी विल फेस लाइफ। नैना से भी बात करनी है। वो कह रही थी उसकी फैमिली में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? हो गए देवी के दर्शन? अरुणा मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। क्यों, देवी जी ने प्रसाद नहीं दिया है? अरुणा प्लीज। घर में खाने को कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं है। अरुणा ये घर है कि क्या है? ये घर ही है, ये घर ही है। मुझे क्या पता उस घर से तुम बिना खाए लौटोगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ बना दो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है अभी, बहुत काम है मुझे। अरे बेबी, वो मिस एशिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है ना, उसका फॉर्म भरना है, कल भेजना है मुझे। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मैं तो नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ खाना है तो अंदर जाके देखो, खा लो। अरुणा मैं तुम्हारा पति हूँ। कब बना के? तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि उठकर कुछ बना दो मेरे लिए? प्लीज मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम कितना ध्यान देते हो इस घर की तरफ, जब देखो वहां भागते रहते हो। क्यों खाली पेट लौटे उस घर से?
वो तो कह रही थी कि यहीं खा लो, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा कि यहाँ तुम लोगों के साथ खाऊंगा। लो, तब तो हो चुका। मैंने जूस पी लिया है, ईशान और पूर्वी ने बाहर से मंगा कर कुछ खा लिया है। अब देखो अंदर जाके कुछ होगा तो खा लो। अरे हाय, सब गुस्सा बर्तन पर निकाला जा रहा है। अरे फ्रिज में दूध होगा, पी लो। दूध गिरा दिया शायद। अरे माँ, कहाँ गई थी बेटी? बड़ी देर लगा दी। हाँ मैंने आपसे कहा तो था कि मैं शीतल के घर जा रही हूँ। पर इतनी देर? माँ बातों बातों में देर होगी। अच्छा चल बैठ, खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। शीतल की माँ ने इतना नाश्ता करवाया कि बस। कैसे हैं वो लोग? प्रिया आई थी? नहीं माँ, और शीतल के माँ और बाबा बहुत उदास हैं। शीतल तो बात कम और रोज ज्यादा रही थी। कह रही थी कि उसे अपनी माँ और बाबा की बहुत चिंता है। उनकी हालत उससे देखी नहीं जा रही है। उसके माँ और बाबा तो जैसे टूट गए हों। हाँ बेटी, औलाद का गम तो जिंदगी में सबसे बड़ा गम होता है। हाँ, शीतल को तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। नफरत करे न करे, लड़की की जात है, शादी तो उसे करनी ही होगी। ये आप कह रही हैं? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, शीतल के लिए उसके माता पिता लड़का ढूंढ रहे हैं? पता नहीं, शायद शीतल के बाबा फिर से उस पांडे के घर जाएं। याद है वो पांडे जिसे हमने धमकाया था? हाँ। इट्स सो इंसल्टिंग। वो लोग उसके घर जाएंगे और पांडे अपने तेवर दिखाएगा। ऐसा तो होता ही है, कभी जिद तो कभी पट। लेकिन औरतों की जिंदगी में हमेशा जिद ही जिद लिखा रहता है। माँ कुछ तो बात है, बताइए मुझे। कुछ नहीं। बाबूजी ने कुछ कहा? कहा ना, कुछ नहीं। तेरे बाबूजी के संग कुछ नहीं हुआ। तू जाके अभी सो जा। तेरे बाबूजी को अगर पता चला कि इतनी रात के लौटी है तो तेरी तो खैर नहीं। आई डोंट केयर। मालविका, कम से कम मेरे रहते हुए तो उनकी बेइज्जती मत कर। ओके सॉरी। माँ ये क्या है? कुछ नहीं। हाँ बताइए मुझे। हाँ? बाबूजी ने आप पर हाथ उठाया? This is too much. मैं बाबूजी से बात करके ही रहूंगी। बेटी तो कुछ नहीं। प्लीज बेटी, तू जाके सो जा। नहीं मम्मा, मुझे बाबूजी से बात करनी होगी। बाबूजी ने पहले मुझे धोखा दिया, अब आप पर हाथ उठाया। वो अपने आप को क्या समझते हैं? बाबूजी को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। बाबूजी, आपने माँ पर हाथ उठाया? मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, और आज मैं जवाब लेकर ही रहूँ। हेलो, बाबूजी, आपने क्या समझकर माँ पर हाथ उठाया? तुम हमारे बीच में मत आओ। ये हमारा आपस का मामला है। तुम्हारी माँ मेरी बीवी है। वही तो मैं कह रही हूँ, वो आपकी बीवी है, कोई जानवर नहीं। सब जब चाहो पीटोगे। बस बहुत हो गया, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आप हम दोनों को समझते क्या? मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो आपकी बीवी हैं, पर आपने उन्हें हमेशा गुलाम समझा। मालविका, बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से सख्त नफरत है, और ये भी कहा था कि अगर आपका हाथ उठ सकता है तो मेरा भी उठ सकता है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर हाथ उठाओगी, मुझ पर, अपने बाप पर? अगर आप मेरी माँ पर हाथ उठा सकते हैं तो मैं भी आप पर हाथ उठा सकती हूँ। वाह,
क्या बेटी है, और क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिए हैं जो अपने बाप को मारने की धमकी दे रही है? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं ये करके दिखाऊं। अगली बार मेरी माँ पर हाथ उठाने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि तब आपके सामने आपकी बेटी नहीं, एक अलग मालविका खड़ी जो आपको आपकी किए की सजा दिलवा कर रहेगी। ये आखिरी मौका है आपके लिए। अगली बार अगर आपने मेरी माँ पर हाथ उठाया तो मालविका को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? अरे बड़ों की बातें बड़े संभालेंगे, उसे क्या जरूरत थी माँ बाप के झगड़े में पड़ने की। लेकिन मामी जी बात अलग है। मालविका के पिताजी उसके सामने उसकी माँ को मार रहे थे, तब तो उन्हें रोकेगी ना। फिर भी पिताजी को धमकी देने की क्या जरूरत थी? उसके पिताजी ने इससे पहले भी शायद यही किया था, इसलिए इस बार शायद उसने धमकी दी होगी। धमकी पूरी करने की आप में हिम्मत हो, ताकत हो। क्या मतलब? मतलब फिर से अगर उसके पिताजी ने उसकी माँ पर हाथ उठाया तो ये क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो फिर धमकी देने से क्या फायदा? आपको क्या लगता है आजकल की लड़कियों में क्षमता नहीं है सब करने की? नहीं मामी जी, आजकल की लड़कियां जो कहती है वो कर दिखाने की ताकत रखती है। अब आप रेणु को ही देख लो, उस उम्र में क्या हमें हिम्मत थी ये सब करने की? ये तो सोच भी नहीं सकते। हमारा बचपन गया माँ के साथ हाथ बटाते बटाते, जवानी गई पति के बारे में सोचते सोचते, खुद के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं था। हमारे यहाँ वैसे भी औरतों का खुद के बारे में सोचना गुनाह माना जाता है। हमें हमेशा बताया जाता है सोचो सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो, अपने छोटे भाई के बारे में सोचो, पति के बारे में सोचो, अच्छा सोचो और उनकी अच्छाई के बारे में ही सोचो। पता नहीं, लेकिन शायद माँ बनने के बाद हो सकता है उम्र के साथ साथ ही सही, लेकिन मुझे कभी नैना से ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो या अपने भलाई के बारे में सोचो। कहीं दिल में ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में सोचे, मेरी पसंद नापसंद के बारे में, मेरी सुख चैन के बारे में। गलत नहीं है, स्वाभाविक है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखेंगे तो और किससे रखेंगे? ये तो अक्सर कहते हैं मंगे से तुमने बहुत उम्मीदें रखी, इसलिए उसका यहाँ से चले जाना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ हाँ मैंने रखी तो उसमें क्या? मंगेश को आप कभी मिस नहीं करते? मिस तो उन्हें करते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है। मंगेश को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं देती, क्योंकि प्रीति देखते देखते कितनी बड़ी हो गई ना। हाँ बेटियां तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आपसे बहुत प्यार करती है, जब भी हमारे घर आती है ना तब आपके बारे में ही बातें करती है। इनफैक्ट सारी लड़कियां आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। मैं मायूस नहीं हूँ, तो फिर मेरा दिल बहलाने की क्यों कोशिश कर रही हो? क्योंकि आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। उम्र में छोटी है लेकिन मेरी नानी बन सकती है तू। दूध के 500। 250 कर दीजिए। कल से मैंने सेंटर का टोन दूध शुरू किया है। माँ मुझे रात को दूध मत दीजिएगा, मुझे पेट में बहुत दर्द होता है। क्या? हाँ? सच्ची? अच्छा राशन के कितने? 500 रख दीजिए, इस बार रेशन कार्ड पे लूंगी। ये अच्छा होता है, बस 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है, यही एक मुसीबत है। माँ वो मैं और कुणाल कर सकते हैं ना, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, और वो ताराबाई के 200 रुपये लिख दीजिए। 1 तारीख से वो उसे भी कम कर दूंगी। अरे उसे तो रहने दो। क्या ज़रूरत है, हमारे घर में काम ही कितना है। और वैसे भी वो बर्तन बहुत खराब मांजती है।
आरती, लेकिन तुम्हारी कमर। कुछ नहीं होता। चलिए आप लिखिए, आगे बढ़िए। अच्छा, और क्या बचा? और इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिख दिया। फिर कुणाल की ट्यूशन फीस। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। कितनी है? 1000 रुपए। कुणाल की फी के 1000 रुपए। बाबा, आप मेरी ट्यूशन बंद करा दीजिए। वाह, वैसे तो तू कम पढ़ता है, और अब तेरी ट्यूशन बंद करा दी तो फिर तो तू। नहीं बाबा, मैं मन लगा कर पढ़ूंगा। और वैसे भी शीतल दीदी तो है ना मुझे पढ़ाने के लिए, है ना दीदी? क्या हुआ सर? शायद फिर से मुझ पर तरस आ गया। अब ये हूँ करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैं क्या कहूँ? क्यों? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? बस मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे भी तो सुनना अच्छा लगता है। क्या? यही कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो। राज। Oh God, प्रीति, अब तो मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना भी अच्छा लगने लगा है। एक बार फिर कहो ना प्रीति। राज। 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 क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मामी सामने खड़ी है। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कब? रात को सोने से पहले। ओके, बाय। बाय। कौन था? राज। कितनी देर से उससे बातें कर रही थी? हाँ, 1 घंटा हो गया। नहीं मामी, उसका फोन तो अभी आया था। हाँ, उसका फोन आया था ना, तब मैंने घड़ी देखी थी। 1 घंटा 5 मिनट हो गए। नहीं मामी। नहीं कर, इतनी बातें क्या कर रही थी उससे? हाँ? कुछ नहीं। 1 घंटे से कुछ नहीं बातें कर रही थी? नहीं, वो मेरा मतलब कुछ नहीं। मामा जी से कहकर तेरी जल्दी से शादी करानी होगी अभी। किससे? किसी भी लड़के से। और क्या? नहीं। नहीं क्या? मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। तो कैसा लड़का चाहिए तुझे? हाँ? वो बोल ना, वो क्या? वो है ना। हाँ, सदाशिव। अरे तेरी तो उससे अच्छी बनती है। बचपन में तुम दोनों साथ साथ खेला करते थे। नहीं मामी। नहीं, अच्छा लड़का है, तेरे जैसा ही दुबला पतला है। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। हाँ? मामी तुम सच कह रही हो? तो क्या मैं तेरी छोटू की शादी कराऊंगी? रो क्यों रही है? अरे अभी से कोई तुझे विदा नहीं कर रहा है। रोना नहीं। अरे रो क्यों रही? बोल ना। मुझे सदाशिव अच्छा नहीं लगता और मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। तो राज से करेगी क्या? नहीं। अच्छा हुआ, राज से भी नहीं करेगी? नहीं मामी। राज से क्या पसंद है? मामा से कह दो, उसके माता पिता से बात करने हैं? अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? पैदल? ड्राइवर, कहीं नहीं। आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट दे। शीतल जी आइए ना प्लीज, हम आपको। प्रिया, मैं चल सकती हूँ। चलो प्रिया। चलो ड्राइवर।